अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7वीं जमात का जो रियाजी मज़मून है उसके सबक नंबर 3 तक की स्टडी हम कर चुके हैं। आज हम सबक नंबर 4 ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ, जिसका लेक्चर नंबर 1 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। ठीक है, ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले किताब में दिए हुए देखेंगे हम, तो यहाँ पर एक मुसल्लस दिया हुआ है, एक ज़ाविया दिया हुआ है, ज़ाविया ABC। क्या नाम है ज़ाविये का? ज़ाविया ABC। तो प्यारे बच्चों, गौर करेंगे हम, तो इस ज़ाविये के अंदर जो B है उसे ज़ाविये का रास कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ज़ाविया B है ये ज़ाविये का रास कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? रास। और इस ज़ाविये का नाम क्या है? ज़ाविया ABC। अब प्यारे बच्चों, ये जो ज़ाविया है ये दो सेगमेंट, दो कतात के ज़रिए से बन रहा है। देखो, कता AB और कता BC। ठीक है, कता AB और कता BC, कता AB और कता BC, ये दो जो है, इन दो सेगमेंट, कतात को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट AB और सेगमेंट BC के ज़रिए से ये एक ज़ाविया बन रहा है, ज़ाविया ABC, ज़ाविया ABC। हाँ, तो हम इसको जो साकेन दिए ना, साकेन, तो एक साकेन AB है और एक साक जो है वो BC है। ठीक है, यहाँ गौर करेंगे, B जो है वो ज़ाविये का रास है, ज़ाविये का रास है, और रास को जो है इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। मैं आपको अंग्रेज़ी में टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो ये चीज़ है, ये चीज़ के इंग्लिश में नाम आपको पता होंगे। तो रास को इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स और साकेन को कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं? साक यानी आर्म्स और साकेन यानी आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ दो साक के ज़रिए से साक AB और साक BC, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट AB और सेगमेंट BC के ज़रिए से ये ज़ाविया बन रहा है। अब साकेन पर जो नुकात हैं, तो एक साकेन पर नुकात तो A नुक्ता है और C नुक्ता है। ठीक है, A नुक्ता है और C नुक्ता, इस तरह साकेन पर दो नुकात हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, साकेन पर दो नुकात है। तो यहाँ पर हमने कुछ बुनियादी मालूमात जो है ज़ाविये के बारे में मालूमात हासिल की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ज़ाविये का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा। ज़ाविये का एक अंदरूनी का मतलब होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ एंगल्स जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे हम यहाँ पर एक जो है ज़ाविया दिया हुआ है, और ये ज़ाविया जो है इसको फ़र्ज़ करेंगे हम 110 डिग्री का है। ठीक है, 110 डिग्री का, और 110 डिग्री वाले ज़ावियों को हम कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो यहाँ पर अंदरूनी और बैरूनी हिस्से के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, गौर करेंगे तो हम यहाँ पर जो N नुक्ता दिया है, M नुक्ता दिया है, T नुक्ता दिया है और O नुक्ता दिया है। तो ये जो है ज़ाविये के अंदरूनी नुकात है, इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, कौन से पॉइंट है? हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंदरूनी नुकात। अंदरूनी नुकात कौन कौन से है? तो नुक्ता N है, ठीक है, उसके बाद M है, O है और T है। ठीक है, ये चार नुकात जो है ज़ाविये के अंदरून में है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। उसके बाद बैरूनी नुकात जो है, बैरूनी नुकात वो कौन कौन से है? नुक्ता G है, नुक्ता D है, नुक्ता S और E है। G, D, S और E। ठीक है, ये चार नुकात ज़ाविये के अंदर बने हैं और ये चार नुकात जो ज़ाविये के बाहर बने हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो चीज़ों के बारे में हमने मालूमात हासिल की। यहाँ पे एक ज़ाविये की बुनियादी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की है, और ज़ाविये के अंदरून और ज़ाविये के बैरून के बारे में। अब आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, देखेंगे हम मुत्तसिला ज़ाविया। क्या कहते हैं?
अगला पॉइंट क्या हमारा, मुत्तसिला ज़ाविया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, यानी मुत्तसिला ज़ाविया। तो यहाँ पर हमको समझना है, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ऐसे दो ज़ाविये जिनका रास मुश्तरिक हो, जिनका रास जो है मुश्तरिक हो, यहाँ पर नुक्ता एम जो है वो ज़ाविये का रास है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़े। तो एक रास जो है मुश्तरिक रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कॉमन रहेगा रास, और उसके बाद में एक साख मुश्तरिक होंगी जो एक सेगमेंट है। हमने पता यहाँ पर पढ़े ए बी एक सेगमेंट है और बी सी एक सेगमेंट है ना। तो यहाँ पर 3 सेगमेंट है, देखो एम बी एक सेगमेंट है, एम क्यू एक सेगमेंट है और एम डी ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल है मुत्तसिला ज़ाविया है, उसकी कॉन्सेप्ट इस तरह समझेंगे हम कि मुत्तसिला ज़ाविये में एक रास मुश्तरिक होता है और जो एक साख है ये एम क्यू जो है ये मुश्तरिक होता है। एक साख मुश्तरिक होंगी और एक रास मुश्तरिक होगा। तो यहाँ पर रास जो है, रास कौन सा नुक्ता है, नुक्ता बी है, सॉरी नुक्ता एम है, ठीक है। एम जो है वो रास है और एम क्यू जो है वो साख है। क्या है, एम क्यू साख है और एम जो है रास है। तो ऐसे दो ज़ाविये जिनका रास मुश्तरिक हो और एक साख मुश्तरिक हो, ऐसे ज़ावियों को हम कहेंगे मुत्तसिला ज़ाविया। क्या कहेंगे, मुत्तसिला ज़ाविया, और इंग्लिश में कहते हैं उसको एडजेसेंट एंगल। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमने कुछ बुनियादी मालूमात हासिल किए हैं, 3 पॉइंट के बारे में हमने मालूमात हासिल किए हैं। तो प्यारे बच्चे, हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ, ये यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।